पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा, और फाइलम पॉरीफेरा जो क्लासिफिकेशन है वो नोटोकॉर्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन है। ये नॉन कॉर्डेट्स एनिमल है। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल का मतलब होता है इन एनिमल्स में, फाइलम पॉरीफेरा एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती, इसका मतलब ये नॉन कॉर्डेट्स एनिमल है। फाइलम पॉरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा, पॉरीफेरा जो टर्म है वो पॉरीफेरा टर्म है रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दी गई थी। पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है? देखिए, पोरी का मतलब होता है पोर, और पोर का मतलब ऑस्टिया, और ऑस्टिया का मतलब छिद्र। उसके बाद फेरा का मतलब क्या होता है? फेरा का मतलब होता है टू बियर, अर्थात धारण करने वाले। ऐसे एनिमल जिनके अंदर पोर पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं पॉरीफेरा एनिमल। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ पॉरीफेरा। हम यहाँ पर जनरल कैरेक्टर के बारे में, पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, ये कहाँ रहते हैं। तो देखिए, पॉरीफेरा एनिमल ज़्यादातर मैरीन होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पॉरीफेरा एनिमल फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर पॉरीफेरा एनिमल है। स्पॉन्जिला एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड या लेक के अंदर पाया जाता है। तो ये पहला कैरेक्टर था पॉरीफेरा एनिमल का, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, ये कहाँ रहते हैं? ये मैरीन, समुद्र में पाए जाते हैं एनिमल, और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब है तालाब के पानी में या लेक के अंदर। अगला जनरल कैरेक्टर है इनका सिमेट्री। पॉरीफेरा एनिमल का अगला कैरेक्टर है सिमेट्री। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पॉरीफेरा एनिमल जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ज्यादातर इनकी सिमेट्री कोई होती नहीं, इनकी सिमेट्री नहीं होती। आई मीन टू से इनको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पॉरीफेरा फाइलम का ही एक एनिमल है साइकॉन, उसकी सिमेट्री रेडियल मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो पॉरीफेरा एनिमल नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, आई मीन टू से एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। एक एनिमल होता है जिसको हम कहते हैं साइकॉन। ये साइकॉन ऐसा एनिमल है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है। हम अगला कैरेक्टर देखेंगे बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है, यानी कि इनके बॉडी की जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो कैसी होती है। देखिए, पॉरीफेरा एनिमल की जो बॉडी वॉल होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जो बाहर की आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पिनेकोडर्म से। आई मीन टू से जो आउटर जो लेयर है एनिमल की, जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, और इनर लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म। पॉरीफेरा एनिमल की जो बॉडी वॉल होती है वो दो लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर को पिनेकोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को कोएनोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म बनी होती है पिनेकोसाइट सेल्स की, जबकि कोएनोडर्म बनी होती है फ्लैजिलेटेड सेल की। अर्थात इनर लेयर जो जिसको हम कोएनोडर्म कहते हैं, इनर लेयर की जो सेल होती हैं उन सेल्स पर, जैसे मान लीजिए सेल्स मैंने बना दिए, एक सेल मैंने बना दी है, यहाँ पर एक सेल और बना दी है। इन सेल पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन सेल पर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसीलिए इन सेल को फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल किन सेल को कहते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं कोएनोडर्म लेयर की सेल को, और कोएनोडर्म जो लेयर है वो बॉडी वॉल की इनर लेयर है, जबकि पिनेकोडर्म आउटर लेयर है। देखिए, अगला कैरेक्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जो पॉरीफेरा एनिमल है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉरीफेरा एनिमल है उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है।
इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल का होता है। अगला कैरेक्टर है जर्म लेयर। अगला कैरेक्टर है जर्म लेयर। मैंने बताया था गैस्ट्रुला के दौरान 3 जर्म लेयर बनती है। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की मेसोडर्म, सबसे अंदर की एंडोडर्म। तो इनके अंदर मेसोडर्म जो होती है वो एब्सेंट होती है, केवल इनके अंदर 2 ही जर्म लेयर पाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है और सबसे अंदर की जो होती है वो एंडोडर्म होती है। यानी कि इनके अंदर 2 ही जर्म लेयर होती है, मेसोडर्म के अंदर एब्सेंट होती है। इसीलिए ये जर्म लेयर के ऊपर कहा जाए, आधार पर कहा जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। देखिए बात करें बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी क्या होती है? देखिए इनकी बॉडी के अंदर मैं एक एनिमल बना देता हूँ, स्पॉन्ज बना देता हूँ। पॉरीफेरा का एनिमल है स्पॉन्ज, इसको बना देता हूँ। तो ये एक एनिमल हो गया है, पॉरीफेरा का ये एक एनिमल हो गया है। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, ये हो गया ऑस्टिया, ये ऑस्टिया हो गए, ये पॉरीफेरा एनिमल है, ये ऑस्टिया है। और बीच के अंदर जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो स्पेस है इसको बोलते हैं कैविटी। और इनकी ये जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। ये कैविटी क्या काम करती है? देखिए जब ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, तो जो इनर लेयर की जो सेल्स होती है इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं। वाटर बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेकर आता है, और वाटर जब न्यूट्रिशन को लेकर आता है तो ये जो कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल होती है, ये न्यूट्रिशन को तो अंदर ही रख लेती है कैविटी में, जबकि वाटर ऑस्कुलम द्वारा बाहर चला जाता है। तो बॉडी कैविटी जो इनके अंदर होती है उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरा एनिमल के अंदर कैनाल सिस्टम क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक, मान लीजिए पॉरीफेरा एनिमल है। कैनाल सिस्टम जो होता है एक नाल सिस्टम होता है, इसका यूज स्पेशली एनिमल न्यूट्रिशन के लिए करते हैं। तो कैनाल सिस्टम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत यूजफुल कैरेक्टर है। कैनाल सिस्टम स्पेशली पॉरीफेरा का ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैनाल सिस्टम क्या होता है? कैनाल सिस्टम का मतलब होता है ये जो ओस्टिया, ये आर पार जो छिद्र दिख रहे हैं, पोर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एस्टिया। इन ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है, ऑस्टिया से वाटर अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन को लेकर जाएगा। न्यूट्रिशन यहाँ स्पंजोसील कैविटी के अंदर रुक जाते हैं और ये वाटर ऑस्कुलम द्वारा बाहर चला जाता है। इसके माउथ को ऑस्कुलम बोलते हैं बच्चों। तो वाटर ऑस्टिया के द्वारा अंदर आ जाता है, स्पंजोसील में अपने न्यूट्रिशन को छोड़ देता है, जिन न्यूट्रिशन को ये वाटर साथ ला जाता है और वाटर ऑस्कुलम द्वारा बाहर चला जाता है। ये एक पाथवे, ये एक रास्ता, यही कैनाल सिस्टम कहलाता है जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉरीफेरा एनिमल को। उसके बाद है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन स्पेशली इनके अंदर पॉरीफेरा एनिमल के अंदर कोई वेल डेवलप रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये बॉडी सरफेस या हम कह सकते हैं स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद पॉरीफेरा का नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्सक्रिएशन।
देखिए इनके अंदर एक्सक्रिएशन सिस्टम भी इतना वेल डेवलप नहीं होता है, और स्पेशली मैं बता दूं आपको ये अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक का मतलब होता है ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं। बच्चों स्पेशल ये याद रखना आप अपने जीवन में, जो एनिमल वाटर के अंदर रहता है वो स्पेशल एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस के रूप में बॉडी से अमोनिया ही एक्सक्रिएट करता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और वे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन के कारण भी ऐसा करते हैं। देखिए अगला रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं तो पॉलीफेरा एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इनके अंदर पॉलीफेरा एनिमल के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, और एक बडिंग का ही एक दूसरा मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। देखिए जिम्यूल और बडिंग दोनों ही एक जैसे होते हैं। बडिंग जो होता है ये आउटर बॉडी के सरफेस पे होता है, जबकि जिम्यूल फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। इसको इंटरनल बडिंग भी कह सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है पॉलीफेरा एनिमल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और जिम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा और स्पर्मेटोजोआ के मिलने से होता है। देखिए बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब बच्चों आपको पता होगा, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। इस बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देता है, वहीं फीमेल अपने एग को, अंडों को पानी में छोड़ देती है। दोनों आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग के अंदर होता है, कुछ सालोमन मछली वगैरह में भी होता है। जबकि हम यहाँ बात करें पॉलीफेरा एनिमल की, तो पॉलीफेरा एनिमल के अंदर पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट। आई मीन टू से इनके अंदर लार्वा स्टेज बनती है। लार्वा स्टेज क्या होती है? आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि फ्रॉग के अंदर टेडपोल लार्वा स्टेज पाई जाती है। ये सीधे जैसे ह्यूमन सीधे बच्चों को जन्म देता है, ये इस तरह से बच्चों को जन्म नहीं देते। ये एमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं, और फिर वो बच्चे जन्म लेने के बाद मैच्योर होते हैं, उसके बाद डेवलप होते हैं। तो इनके अंदर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा स्टेज के द्वारा होता है, और इनकी लार्वा स्टेज बच्चों याद रखेंगे, इनकी जो लार्वा स्टेज है वो कहलाती है एम्फीब्लास्टुला। इनकी जो लार्वा स्टेज है वो कहलाती है एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेरा। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों आपको पॉलीफेरा एनिमल्स के। देखिए पॉलीफेरा एनिमल का हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो पॉलीफेरा एनिमल का एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला और हेलोक्लोना। तो ये इसके कुछ एनिमल्स के, पॉलीफेरा एनिमल्स के एग्जाम्पल है। साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यूस्पॉन्जिला है और हेलिक्लोना है। हेलिक्लोना को फिंगर स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो बच्चों ये था पॉलीफेरा एनिमल का क्लासिफिकेशन। मैंने बहुत डिटेल से और शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की है ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको समझ में भी आए। तो पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।